जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबी रियाज़ फरमा। सबसे पहले एक बात रुशी पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। आज दिसंबर की 10 तारीख बरोज़ एतवार। दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी वालिदा मोहतरमा की मग़फ़िरत फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नगरी में उनको एक आलीशान महल अता फ़रमाए और मेरे और आपके हम सब के फ़ौत शुदगान तमामी बुज़ुर्गान को, तमाम मोमिन मोमिनात मुसलमान मुसलमात की मग़फ़िरत फ़रमाए। आज का मौज़ू है कि यूरिया कब छट्टा करें, पहले पानी से पहले, पानी के बाद तो कब छट्टा करें, किस वतर में छट्टा करें। ये बहुत बड़ा सवाल होता है। यूरिया की कीमतें भी ज़्यादा हैं, दस्तयाबी भी मुश्किल है और इसकी जो मेरी तहकीक है वीट विद नवीद में, जो मैं अपने मॉडल पर 4-5 साल से लगा हूँ, उसमें मैंने यही रिसर्च की और यही ऑब्ज़र्व किया कि यूरिया को वतर में छट्टा करें, यूरिया को गप में छट्टा करें। अब फिर उसमें भी आ जाता है कि दिन के किस वक्त में छट्टा करें, कैसे वतर में छट्टा करें। इन सारे सवालात के जवाब के लिए और ये भी कि क्या ज़बरदस्त यूरिया छट्टा करें, आम यूरिया छट्टा करें, तो कैसे हालात हैं। तो ये मेरी गंदम को ये पानी अभी पहला लगा है, को तकरीबन आज दूसरा दिन है और यहाँ पर आपको मैं गप की पोजीशन दिखा दूँ, क्योंकि दूसरा ये है कि अभी तकरीबन दिन के कोई 11:30-12 बजे का टाइम है, दोपहर में हम खड़े हैं। तो दिन में जो हम छट्टा करते हैं, देखें उस सूरत में छट्टा होता है कि जब इतनी अच्छी गप हो। ये देखें बंदे के पाँव के निशानात हैं। ये दूसरे दिन में आप छट्टा करें तो दिन के किसी भी वक्त छट्टा कर सकते हैं। ये यूरिया इस नमी में, ये इस तरह की नमी में ये यूरिया फ़ौरी तौर पर, मतलब अभी मैं रिकॉर्डिंग पे लगा लूँ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और मैं आपको दिखा भी दूंगा कि कितनी देर में ये यूरिया तहलील हो जाती है। अब पानी से पहले लगाने के क्या मसाल है। पानी से पहले जब आप यूरिया का छंटाई करते हैं तो दिन की तमाज़त से, धूप की तपश से ये यूरिया जो है ना, वो आप बेशक हथेली पे रख कर चेक कर लें, किसी सरफेस पर रख कर चेक कर लें, तो यूरिया जो है ना वो उड़ जाती है, कुछ ना कुछ उसमें नाइट्रोजन जो है ना वो तहलील हो जाती है। पहला प्रॉब्लम तो ये आ गया। आपने छट्टा किया, हमारे क्या आइडियल सिस्टम इतने हैं कि जी हम जो पेट्रो इंजन है या जो भी है, क्या वो हम जो है ना जब छट्टा कर लेते हैं तो क्या उसी घंटे के अंदर अंदर पानी लग जाता है। लेकिन यूरिया तो घंटे से भी पहले हद तक पहले में भी वो तहलील हो जाती है। गर्मियों में तो इसके और ज़्यादा मसाल होते हैं, सर्दियों में फिर भी कुछ ना कुछ ये नुकसान होता है। लेकिन अगली बात यह है कि जब आप पहले छट्टा करते हैं, फिर पीछे पानी जो लगाते हैं ना, उसमें भी पानी लगने के साथ ये ज़ेर ज़मीन चली जाती है। अब पौधा नन्हा सा पौधा है, इसकी अभी हम निकाले रूट्स तो कहाँ पड़ी हैं, कितनी रूट्स हैं। मैं इस पौधे को निकालता हूँ, आप ये देखें कि इसकी रूट्स की पोजीशन कितनी है। तो हम जो छट्टा करके पानी लगाते हैं तो वो कितना नीचे, ये है इसकी रूट्स, ये देखें मुश्किल 1 से 2 इंच तक इसकी रूट्स पड़ी हैं। तो हम जो यूरिया पानी लगा के छट्टा करके पानी लगाते हैं तो वो तो नीचे चली जाती है। एक तो ऊपर भी उसके एवापोरेशन का ख़तरा, दूसरा वो ज़मीन के अंदर गहराई तक जाने का भी ख़तरा। तो 2 नुकसानात होते हैं। उससे बचने के लिए तरीका यही है कि जी आप जो है ना वो फ़ौरन पानी लगने के उस दिन ना छट्टा करें, बेशक अगले दिन कर लें, लेकिन ये है कि वो छट्टा जो है ना वो ऊपर रूट जोन में ये यूरिया पड़ी होगी और ये हमें पौधे को फौरी दस्तयाबी मिल सकती है। अब अगला सवाल ये है कि ज़बरदस्त यूरिया, हाँ जी ज़बरदस्त यूरिया भी आप छट्टा कर सकते हैं, वो भी वैसा ही असर दिखाती है। और फिर अगला सवाल आ जाता है कि जी यूरिया को दिन के किस वक्त में, अगर आपने पानी लगाया और उससे अगले दिन आपने यूरिया का छट्टा करना है तो फिर तो ठीक है, फिर तो आप दिन के किसी भी वक्त में। अगर आपका वतर हल्का हो गया है, ज़मीन मतलब ये इस तरह के पैरों के निशानात नहीं पड़ रहे, फिर मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि जब 4 से 5 दिन गुजर गए, 3-4 दिन गुजर गए, आपकी मसरूफियात थी, बंदा हाथ नहीं आया या कुछ भी हो गया, उसका अगला हल यही है कि उसको आप शाम के वक्त छट्टा करें। शाम के वक्त मतलब असर के वक्त, आप जैसे ज़मीन एक अच्छे वतर में आ जाए और खाद आप उठा लें और शाम को जाकर असर के वक्त फील्ड में पहुंच जाएं, उस वक्त छट्टा शुरू करवाएं। उस वक्त पत्तों पर शबनम जो है ना वो थोड़ी थोड़ी आना शुरू हो जाती है। जिन दिनों में अगर धुंध पड़ रही हो तो उसमें तो खैर है, वो सारा दिन अगर धुंध पड़ रही है तो उसमें छट्टा करें। हाँ, ये भी कोशिश करें कि जब सुबह के वक्त पत्तों से पानी टपक जाए, धुंध का पानी, शबनम का पानी टपक जाए, फिर आप छट्टा करें। ऊपर पत्तों पर जो बेतहाशा नमी ना हो उसको ज़रा जो है ना वो गिरने दें, फिर आप यूरिया का छट्टा करें। शाम के वक्त आप असर को जब छट्टा करते हैं तो मगरिब के बाद तक भी आप छट्टा करके जब निकलते हैं तो वो जो उस वक्त धूप की तमाज़त होती नहीं है, उस वक्त फिर जो हमारी नाइट्रोजन है वो जैसे ही हम डाल रहे होते हैं
कुछ ही देर बाद वो उसमें नमी आना शुरू हो जाती है। वो नमी, वो जो ड्यू होती है, वो जो शबनम होती है, वो पूरी रात की वो यूरिया को ज़मीन में जज़्ब करा जाती है। उस वक्त भी हमारी रूट्स जो है ना वो करीब में पड़ी होती हैं। तो इस वजह से, इस टेक्निक से आप, ये मेरी ज़ाती तहकीक है, इस तकनीक से आप अपनी खाद की एफिशिएंसी बढ़ा जाते हैं। जब आप खाद की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, साफ है कि आपकी फसल ज़बरदस्त रिस्पॉन्स करती है। आप फर्टिलाइज़र सही तरीके से डाल रहे होते हैं, तो एक टेक्नोलॉजी से ही अडाप्ट करने से फसल में बेहतरी आती है। फसल का आगाज़ अच्छा हो जाता है, फसल उस खुराक को लेकर ज़बरदस्त उसकी आमद होती है, स्टार्टअप बेहतरीन हो जाता है। तो इसमें यूरिया की हमेशा प्रेफरेंस यही रखें। आगे फिर हम बात करेंगे कि अगर बारिश आ गई है तो भी बारिश में छटा कर सकते हैं, ज़मीन में वतर मौजूद हो, वो आगे डिस्कस करेंगे कि जब गोब की हालत हो या दिसंबर एंड में जाएँ, जनवरी में जाएँ, तब हमारी क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए। क्या हर सूरत पानी लगाकर यूरिया का छटा करना चाहिए, और क्या खाद लगाने के लिए पानी लगाना लाजिम है। ये आगे सवालात मैं छोड़ रहा हूँ, वो जो हम इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी दिसंबर में या जनवरी में इस पर बात करेंगे। अब तक के लिए आप इस चीज़ को फ़ायदेमंद समझें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।